जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल को लेकर। जी हाँ, जैसा कि यह आप सभी जानते हैं कि अब तक बीपीएससी टीआरई 3 तक की परीक्षा यानी कि 3 स्टेज की परीक्षाएं हो गई। बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो दक्षता तो रखते हैं लेकिन किसी कारणवश उनका नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि उनका अपना कुछ आंतरिक इशू हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो उनके साथ न्याय संगत नहीं हो रही हो सकता हो कि कट ऑफ हाई जाने की वजह से भी छट जा रहे हों। तो आज इस वीडियो का प्रमुख मुद्दा वही होने वाला है जो डोमिसाइल को लेकर है। जी हाँ, सभी अभ्यर्थियों की तरफ से यह सहमति जताई जा रही है कि डोमिसाइल लगना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार राज्य सरकार के मुखिया को इस बात की समझ थोड़ी भी नहीं है कि डोमिसाइल कितना जरूरी है। इसी को लेकर एक शिक्षक अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन टीआरई 3 में 1 to 5 और 6 to 8 में हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारे ही एक वीडियो में कमेंट करके यह बताया और दुख व्यक्त किया कि सर डोमिसाइल कितना जरूरी है। हालांकि उनका सिलेक्शन हुआ है, फिर भी वो इस बात से दुखी हैं जब काउंसलिंग कराने के लिए डीआरसीसी पे गए तो वो देखे कि बिहारी साथी जो लगातार उनके साथ आंदोलन में बने रहे, लगातार इस बहाली के लिए एक्टिविटी किए, एक भी साथी नजर नहीं आया। उनका आंतरिक जो आत्मा थी वो रो उठी कि हमारे वो साथी कहाँ हैं। यहाँ तो सभी नए चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि इस राज्य से या इस राज्य के निवासी भी नहीं है। इसी तरह एक मामला और सामने आया। बिहार शिक्षक बहाली में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी हैं, किसी न किसी प्रकार से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर, आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर, आधार में कुछ करेक्शन कराकर इस बहाली में आरक्षण का लाभ लेकर अपने चयन को कराए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो के पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया कि जब गहन जांच पड़ताल शुरू हुई तो एक अभ्यर्थी धीरे से काउंसलिंग सेंटर से ही खिसक लिया। डोमिसाइल कितना जरूरी है इस बहाली के साथ। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जितना छेड़छाड़, जितना मजाक, जितना दिमाग लगा के इस बहाली में घुस रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। और इस चीज को अभी तक न सरकार समझ पा रही है, न आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी समझ पा रहे हैं। जब सारी बहालियां खत्म हो जाएगी, जब सारी सीटें फुल हो जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि बहुत देर हो चुका है। ये गहन मुद्दा है, ध्यान दीजिएगा। आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि डोमिसाइल क्यों है जरूरी, और दूसरा टॉपिक होगा किन राज्यों में डोमिसाइल को लेकर क्या क्या है नियम। बात यह है कि बिहार में मौका लेकर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, तो हम रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार क्यों नहीं है। हम शिक्षक का क्या सलाह वह करके देखें। जी हाँ, एक शिक्षक का क्या है जो कमेंट, उसके सलाह को हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ढंग से लीजिएगा, बातों की गहराई को समझिएगा। बहुत ही एक गंभीर मामला है। डोमिसाइल क्यों है जरूरी। अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षाएं हुई, लगातार 1-2 नंबर से, 3 नंबर से या फिर डीओबी के वजह से लोग छटते जा रहे हैं। अगर यह रहता तो यहाँ पे सबका सिलेक्शन होता। हमारा ही ले ले तो हम 1-2 नंबर से छटे, 2 में नहीं बैठे लेकिन 1 में 1 नंबर से, और 3 में भी यही समझ लीजिए कि 3 नंबर से छटे। क्यों छटे भाई? बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स की इतना भारी तादाद में सिलेक्शन हुई कि छट गए। अब तो एज भी निकल चुका है, अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो बहाली में आ पाएंगे, वरना प्रयास भी करना कहने का मतलब कि उचित नहीं होगा। यह सोचकर हम मायूस हुए, लेकिन खैर कोई बात नहीं,
हम चाहते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोग का उम्र बाकी है, समय बाकी है, लेकिन उसमें एक थोड़ा प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। क्योंकि आगे जब पता चलेगा कि आपके लिए आगे के सारे दरवाजे बंद हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होगा, पछतावा होगा। तो इसको लेकर ठीक से देखिएगा किन किन राज्यों में डोमिसाइल को लेकर क्या क्या है नियम। देखिए, आपका पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे डोमिसाइल का नियम है कि 5 इयर्स का सिटीजनशिप होना चाहिए आपको। यहाँ का नागरिकता लगातार अगर 5 साल का है तो ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन सकता है और आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, ये पड़ोसी राज्यों की ही बातें हो रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां कहता है कि मैट्रिक में आपका जो है बांग्ला का पेपर होना चाहिए, बांग्ला का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। झारखंड का ले ले तो आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे है कि भाई उन्होंने सीएम साहब ने कह रखा है कि पड़ोसी राज्य हो या पहाड़ी राज्य कोई भी हो, हम एक तिनके के बराबर भी आने नहीं देंगे। वही बात करें आप एमपी की बात करें तो एमपी में जब एमपी टेट की आती है बहाली और शिक्षक बहाली आती है अदर स्टेट से, आप एक एप्लीकेशन डालने का ट्राई कीजिएगा, वो साइट ही नहीं खुलेगा। ये मेरा किया हुआ है। तो प्रश्न यह उठता है कि ये जो बिहार के इर्द गिर्द वाले स्टेट्स हैं वो आपको किसी तरह से बहाली में मौका देने की बात ही नहीं कहते, वो सीधे तौर पे किसी ना किसी बहाने आपको मना कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पिटारा खुला हुआ है, कहीं से भी आप आइए, यहाँ पे आपको वेलकम है। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि कुछ यहाँ के निवासी हैं जो किसी बाहर के कंट्री में जाके बस गए हैं, वो भी अब यहाँ पे बहाली में अपना हाथ आजमाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ के वो पैतृक निवास है उनका, आजमाएंगे, सही बात है। तो इतना एक माने रोजगार का हब बिहार बन गया है कि बिहारी तो छोड़िए, बाहर स्टेट के लोग आके यहाँ पे जो है जॉब कर लेंगे। लेकिन यहाँ के लोग जो जेन्युइन वोटर है, यहाँ पे सारा कुछ खेल इसीलिए ये लोग करता है कि वोट बैंक। तो जो जेन्युइन वोटर है उसका मतलब नहीं है, मतलब उसका है कि आपको नौकरी दे दिया जाए तो आप जेन्युइन वोटर नहीं रहेंगे, आप स्कूल में कार्यरत रहेंगे, आप एक वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। उसको बचाए रखने के लिए दिखाया जा रहा है कि बहाली तो कर रहे हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है कि झंडावा कौन ढोएगा। अगर आप शिक्षक बनेंगे तो झंडा नहीं ढोएंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है बिहार में। तो बहरहाल बात यह है कि जब बिहार में मौका लेने के लिए बाहरी राज्य के अभ्यर्थी जो है कुछ भी कर रहे हैं, डोमिसाइल बनवा रहे हैं, फर्जी तरीके से आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवा रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग सुनने में आया कि जो बॉर्डर लाइन के लोग हैं बिहार में जमीन खरीद ले रहे हैं, इस हद तक जा रहे हैं इस बहाली में शामिल होने के लिए। तो हम जो कि जेन्युइन बिहार के स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट्स को इस बहाली को बचाने के लिए, अपना एक सीट पक्का करने के लिए उससे ज्यादा प्रयास करना होगा। चैलेंज अब ये हो गया है कि लोग इतने अपने स्तर को गिरा दिए हैं, इतने मतलब कि शिक्षक की गरिमा को गिरा दिए हैं, चोरी करके किसी तरह से बहाली में शामिल होना चाहते हैं। आप एक ईमानदार अभ्यर्थी है, टेड स्टूडेंट है, आप इसमें मौका बना सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ घर से बहाली आते जाते और परीक्षा देते और काउंसलिंग देखते ही रह जा रहे हैं। आपको भी उस हद तक जाना होगा। डोमिसाइल के लिए बहुत ही जरूरी है आपका आवाज उठाना। हमारी बातों को आप अगर ढंग से ले रहे हैं तो ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहाली में अपने सीट को पक्का करने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, जाइए। हमको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है, अब तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता सिर्फ है तो डोमिसाइल की। अगर डोमिसाइल लग जाएगा आपकी बहाली हो जाएगी, आप लिख के ले लें। तो ये है आज की इस वीडियो का अपडेट। जाते जाते एक चीज मैं और आपको बताते चलूं कि जो अभ्यर्थी कमेंट किए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि काउंसलिंग सेंटर पे गए तो उनको देखकर रोना आ गया कि बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है। हालांकि उनका सिलेक्शन
125/628 में हुआ है, उनको खुश होना चाहिए। लेकिन उस चीज को देख के, वहां की वास्तविकता वस्तु स्थिति को देख के बहुत गंभीर हुए, उनको एक आंतरिक सदमा लगा, तब जाके ये कमेंट उन्होंने लिखा है। बहाली को बचाना चाहते हैं, डोमिसाइल पर आप लोग काम करें। उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।